नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और अनदर वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 100 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। चलिए सवाल नंबर 2, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सवाल नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए सवाल नंबर 4, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया में। चलिए सवाल नंबर 5, दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। चलिए सवाल नंबर 6, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। चलिए सवाल नंबर 7, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए सवाल नंबर 8, तुम लोग खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस में। चलिए सवाल नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में। चलिए सवाल नंबर 10, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। चलिए आप सवाल नंबर 12, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। चलिए सवाल नंबर 14, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 15, भारत के सवाल नंबर 15, संसद के कितने सदन होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सदन। चलिए सवाल नंबर 16, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। सवाल नंबर 17, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। चलिए सवाल नंबर 18, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। चलिए सवाल नंबर 19, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। चलिए सवाल नंबर 20, संविधान के इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। चलिए सवाल नंबर 21, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए सवाल नंबर 22, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। चलिए सवाल नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। चलिए सवाल नंबर 24, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। चलिए सवाल नंबर 25, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। चलिए सवाल नंबर 26, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण।
सवाल नंबर 27, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। चलिए सवाल नंबर 28, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। चलिए सवाल नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनदयाल पोर्ट। चलिए सवाल नंबर 30, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। सवाल नंबर 32, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। चलिए सवाल नंबर 37, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। चलिए सवाल नंबर 34, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 78%। चलिए सवाल नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। चलिए सवाल नंबर 36, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। चलिए सवाल नंबर 37, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, H2O। चलिए सवाल नंबर 38, इत विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। सवाल नंबर 39, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए सवाल नंबर 40, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें मापी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 40, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोष। चलिए सवाल नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। चलिए सवाल नंबर 42, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। सवाल नंबर 43, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 44, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। चलिए सवाल नंबर 45, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6। सवाल नंबर 46, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एथेंस, जो ग्रीस में है। चलिए सवाल नंबर 47, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्खा सिंह। चलिए सवाल नंबर 48, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत रत्न। चलिए सवाल नंबर 49, विश्व कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए सवाल नंबर 50, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉन टेनिस। चलिए सवाल नंबर 51, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। चलिए सवाल नंबर 52, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चलिए सवाल नंबर 53, किस बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। सवाल नंबर 54, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, करवती। चलिए सवाल नंबर 55,
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। चलिए सवाल नंबर 56, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। चलिए सवाल नंबर 57, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कन्याकुमारी। चलिए सवाल नंबर 58, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए सवाल नंबर 59, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चलिए सवाल नंबर 60, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी। चलिए सवाल नंबर 61, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रुपया। चलिए सवाल नंबर 62, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1526। सवाल नंबर 63, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। सवाल नंबर 64, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोम का। सवाल नंबर 65, इस देश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए सवाल नंबर 66, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। चलिए सवाल नंबर 67, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस में। चलिए सवाल नंबर 68, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाघ। चलिए सवाल नंबर 69, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए सवाल नंबर 70, किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटिनम। सवाल नंबर 71, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास। चलिए सवाल नंबर 72, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मरियाना ट्रेंच। सवाल नंबर 73, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राम्बे मुंबई में। चलिए सवाल नंबर 64, भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 75, GST का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सवाल नंबर 76, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। चलिए सवाल नंबर 77, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। चलिए सवाल नंबर 78, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए सवाल नंबर 79, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंट। चलिए सवाल नंबर 80, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर 82, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। सवाल नंबर 83, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी मुंबई। चलिए सवाल नंबर 84। इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी। चलिए सवाल नंबर 85। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। चलिए सवाल नंबर 86। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उलर झील। चलिए सवाल नंबर 87। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। चलिए सवाल नंबर 88। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सवाल नंबर 89। प्रसिद्ध हार्निवल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। चलिए सवाल नंबर 90। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद को। चलिए सवाल नंबर 91। पीली क्रांति का संबंध किसने है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। चलिए सवाल नंबर 92। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंवला। चलिए सवाल नंबर 93। तो राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए सवाल नंबर 94। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24। चलिए सवाल नंबर 95। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिनलैंड। चलिए सवाल नंबर 96। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। चलिए सवाल नंबर 97। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए सवाल नंबर 98। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। चलिए सवाल नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। चलिए सवाल नंबर 100। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।